पौष माह की पूर्णिमा का तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र में हम सभी जानते हैं पूर्णिमा में चंद्रमा की विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महात्म्य होता है। चंद्रमा का संबंध सीधे तौर पे हमारे मन और मस्तिष्क से होता है, इसलिए व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन व्रत जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति व्रत ना कर पाते हो, चाहे जिस भी कारण से हो, उन्हें कुछ विशेष नियमों का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है, चंद्रमा सही होता है, उस व्यक्ति को जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है, बेचैनी नहीं होती है, दिमाग बिल्कुल शांत होता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न भी रहते हैं। मन मस्तिष्क के शांत होने पर सुचारू रूप से किसी भी कार्य को बहुत ही तन्मयता के साथ ऐसे व्यक्ति निभाते हैं। अब ऐसे में यदि आपका चंद्रमा डिस्टर्ब होता है, यानी कि किसी कारणवश भी आपको दुष्परिणाम दे रहा होता है, तब आपको बेचैनी होती है, मन मस्तिष्क में हमेशा उलझन होती है, आपके साथ कोई ना कोई ऐसी बातें होती रहती हैं जो आपको परेशान कर देती हैं, और इसके साथ ही इससे आपको अन्य प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पौष पूर्णिमा के बारे में। पौष पूर्णिमा का व्रत कब होगा, तिथियां क्या होंगी, वार क्या होगा, किन लोगों को विशेषकर यह करना चाहिए, दीपदान करने का नियम क्या है, स्नान दान का नियम क्या है, किन वस्तुओं का विशेष तौर पे इसमें दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देता है। ऐसी सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का महत्व जो होता है ना, ये बहुत अधिक होता है। पूर्णिमा पर जिस प्रकार से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा की भी पूजा अर्चना की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा को जिन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया है वह भोलेनाथ ही हैं। इसलिए इस दिन भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना की जाती है। पौष माह में शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पौष पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। साल 2024 में यह तिथि 25 जनवरी को हो रही है और दिन गुरुवार है। गुरुवार होने की वजह से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि वैसे भी गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि को समर्पित किया गया है। वैसे में स्नान दान का और भी ज़्यादा विशेष महत्व होता है। वैसे तो पौष पूर्णिमा के दिन हम सभी जानते हैं कि गंगा स्नान का महात्म्य काफ़ी अधिक बताया गया है। इस दिन हमें किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, और यदि आपके घर के आसपास पवित्र नदियां हैं तब उसमें स्नान करके उसमें तिल को भी प्रवाहित किया जाता है, जिससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस माह में यदि आप सही तरीके से स्नान करते हैं और अपने पितरों के निमित्त, देवी देवताओं के निमित्त तिल का दान करते हैं, तब इससे मनुष्य को लाखों गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें गंगा स्नान को घर में ही करना चाहिए। घर में नहाने वाले बाल्टी में सबसे पहले गंगा जल थोड़ा सा डाल लें और उसके बाद शुद्ध जल से पूरी बाल्टी को अच्छी तरह से भर लें। फिर उसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालें, और सफ़ेद ना हो तो काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य प्रकार के जो भी पवित्र नदियाँ हैं उनका ध्यान करते हुए हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कि पूर्णिमा का जो आरंभ है वह कब हो रहा है और समापन कब होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 जनवरी की रात्रि को 9:24 से पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है और इसका समापन 25 जनवरी को रात्रि 11:23 पर होने वाला है। ऐसे में उदया तिथि का हम सभी मान रखते हुए 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा को सेलिब्रेट करेंगे, पौष पूर्णिमा का व्रत को रखेंगे। इस दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से पौष पूर्णिमा और भी ज़्यादा शुभ हो जा रही है। दोस्तों,
इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो रही है, जिसका समय दोपहर के 12:12 से लेकर के 12:55 के बीच का है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और गुरु पुष्य योग का भी अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसके कारण इस योग में यदि आप पुण्य कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, दान करते हैं, तो इसका फल आपको अधिक प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं चंद्रमा के उदय का समय इस दिन क्या होगा। 25 जनवरी को चंद्रमा का उदय का समय करीबन 5:29 पर होने वाला है। इस समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से देना है? आप एक लोटा ले लें, लोटे में शुद्ध जल भर लें, थोड़ा सा कच्चा दूध और चावल डालें। सफ़ेद जो चावल होते हैं, अखंड चावल, सफ़ेद पुष्प डालना है, सफ़ेद तिल डालना है और इससे चंद्रमा को अर्घ्य देना है। थोड़े से उसी दूध को अपने सर पर भी थोड़ा सा छिड़काव कर लेना है और जो अर्घ्य आप दे रहे हैं उसे अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाना है नीचे से। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और इसके साथ ही आप जब चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उस समय इस मंत्र का भी आपको ध्यान करना है। इस मंत्र के जाप के द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य देना है। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इसके साथ ही अब हम यह जान लेते हैं कि पौष पूर्णिमा पर आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन आपको गुड़ का दान करना चाहिए। तिल का दान करना विशेष महत्व रखता है, विशेष लाभों को देने वाला होता है। तिल का दान करने से भगवान श्री हरि के साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दिन आपको कंबल का दान करना चाहिए। ऊनी जो भी वस्त्र, गर्म कपड़े जो भी होते हैं उनका दान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। ज़रूरतमंदों को आप इस दिन अन्न का दान अवश्य करें, यह भी विशेष फलों को देने वाला होता है। अब जान लेते हैं पूर्णिमा पर व्रत की पूजन विधि क्या होगी। सुबह आपको स्नान आदि कर लेना है। जो भी पवित्र नदी है, कुंड है, उसमें स्नान करें या फिर आप घर में ही गंगा स्नान कर लें, जिस प्रकार से अभी आपको बताया गया है। अब गंगा स्नान करने के पश्चात सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और उसके पश्चात आपको अपने घर में ही भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। इन्हें धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य प्रकार के जो भी मिष्टान भोग वगैरह होते हैं अवश्य इन्हें समर्पित करना चाहिए। बहुत ज़्यादा विशेष होता है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल जरूर इस दिन अभिषेक करना चाहिए। जल में थोड़े से चावल आप डालें, सफ़ेद तिल डाल दें, थोड़ा सा सफ़ेद पुष्प डालें और इससे भगवान शिव का अभिषेक करें। यह भी कई गुना ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति कराता है। इसके पश्चात आपको दान करना चाहिए। संध्या काल में जब चंद्रमा उदय हो तब चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत खोलना चाहिए। तो यह है इस दिन के सारे जो भी महात्म्य हैं, जो भी दान होती हैं, उनका नियम, स्नान वगैरह का नियम। इस प्रकार से यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। संध्या काल में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे सत्यनारायण भगवान विशेषकर प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन वैसे भी सत्यनारायण भगवान की यदि आप कथा सुनते हैं तो यह आपकी कई समस्याओं का अकेला ही निवारण करने वाला होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।